मेरे सभी प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं अपने ब्लॉग में अपनी अयोध्या की यात्रा की कुछ झलकियां दिखाऊंगी। किस प्रकार प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सुगमता से संपन्न हुआ। इसके दौरान ही मेरी पुत्री का जन्मदिन भी था। हमने प्रभु के दर्शनों के साथ संपन्न किया और हमारी इस यात्रा के दौरान क्या क्या हुआ वह सब आप लोग आगे ब्लॉग में देखेंगे। आपको ब्लॉग कैसा लगा यह हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम लोग गायिका सुशीला तिवारी हैं, जो हम भगवान के चाहते हैं कि कुछ हम भी उनके सेवा में अपने गायन के थ्रू भगवान के उत्सव में हमारा भी कुछ नाम हो, क्योंकि हम राम जी के हैं, राम जी हमारे, उनके सिवा न कोई हमारे। अब रही बात ये कि हम लोग कमरे में आ गए हैं और बच्चे हमारे साथ में हैं और मेरी छोटी बेटी मेरा ब्लॉग बनाती है, उसको भी हम आपको कैमरे में दिखाएंगे। अभी वो थोड़ा बच्चा है और उसके बाद हम लोग जो है कमरे में अपना नाश्ता पानी किए हैं, तो जो चीज़ें इधर उधर हैं बच्चे हैं उसको हम लोग सेट कर रहे हैं, सुरक्षित रख रहे हैं कि कमरा थोड़ा ठीक लगे। हमारे कमरे में चेयर है, ये हमारा बाथरूम है, ये हमारी टीवी है और ये सब अभी कपड़े ऐसे रखे हैं, धीरे धीरे किया जाएगा। और बच्चे जो हैं वो अभी थके हैं, थोड़ा रिलैक्स चाह रहे हैं, इसलिए मैं ही थोड़ा बहुत इधर उधर कर रही हूँ कि थोड़ा सा कमरा अच्छा लगे, क्योंकि कमरा छोटा है इसलिए ये कर रहे हैं और आगे आपको और दिखाएंगे। हम लोग अयोध्या आए हैं, तो 22 तारीख के उपलक्ष्य में आप राम जी की कहानी सुना दीजिए। तो अयोध्या में आए हैं, हमारी बेटी कह रही मम्मी आप अयोध्या में आई हैं, भगवान राम के बारे में कुछ बताइए। उनको बता रहे हैं। आप लोग जो कुछ हमारी त्रुटि होगी उसको क्षमा करिएगा, क्योंकि बातचीत में इधर उधर हो जाता है। तो क्योंकि दादी हमारी, हम लोग छोटे थे तो समझ नहीं पाते थे, तो दादी हमारे ऐसे मतलब बताती थी भगवान के बारे में कि अयोध्या के राजा दशरथ राजा थे, उनके 4 पुत्र थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। चारों भाइयों में राम बड़े उदारवादी थे, बड़े स्नेह से रहते थे। सारे चारों भाइयों में राम जो है सबको प्रेम से रखते थे, सारे माताओं को प्रेम करते थे और इतने सरल स्वभाव के थे कि राम सबको प्रिय थे। एक बार उनके यहाँ ऋषि विश्वामित्र आए और बहुत प्रार्थना किए कि राजन राम और लक्ष्मण को हमको दे दीजिए। राजा एकदम बहुत दुखित हो गए, कहे कि हमसे धरती भूमि राज्य मुद्रा जो चाहिए ऋषिवर मांग लीजिए, लेकिन राम को हमसे मत मांगिए, क्योंकि राम हमारे आँखों के तारे हैं, प्राण के आधार हैं। लेकिन विश्वामित्र कहे कि प्रभु बिना इनके हमारे यज्ञ नहीं पूरा होगी। हम रोज यज्ञ कर रहे हैं, राक्षस हमारे यज्ञ में मीट मछला और जल से वर्षा करा दे रहे हैं, हमारी यज्ञ पूरी नहीं हो रही है, इसलिए राम का ले जाना अनिवार्य है। फिर दशरथ देखे कि ऋषि नहीं मान रहे हैं, फिर दशरथ ने राम लक्ष्मण को ऋषि के साथ विदा कर दिया और कहा कि ऋषिवर ले जाइए, अपने संतान के समान रखिएगा, मुझे बड़ा स्नेह है राम से। फिर विश्वामित्र लेके चले। उनका पहला पड़ाव जो था वो बक्सर में ताड़का का था। वहाँ वो यज्ञ कर रामचंद्र जी ने कहा कि ईश्वर आप यज्ञ करिए, हम दोनों भाई यज्ञ की रखवाली कर रहे हैं। और वो लोग बाण लेके चारों तरफ घूम रहे थे, यज्ञ हो रहा था। मारीच भी उसमें आया, तो मारीच को बिना फर के बाण से रामचंद्र जी मारे 7 योजन जाके गिरा और उन लोगों का यज्ञ जो है संपन्न हुआ। जी खुश हुए, कहे कि ऐसा है बेटा, जनकपुर में राजा जनक स्वयंवर रचा रहे हैं, चलिए हम लोग का भी निमंत्रण आया है, चलिए आपको वहाँ दिखा ले आते हैं। तीनों लोग उसमें खुश होकर के अपना आगे बढ़े।
आगे गए तो विश्वामित्र को पता था कि यहाँ आगे अहिल्या पड़ेंगी, तो उन्होंने राम से समझाया कि राम, ये शिला जो दिख रही है ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है, और इनको गौतम ऋषि के द्वारा श्राप मिला जो उनका कोई कसूर नहीं था, इसमें चंद्रमा और इंद्र का दोष था। अब आप आज उनका आपका चरण पड़ते हुए फिर गौतम की नारी बन जाएंगी और अपने पति के साथ रहने लगेंगी। तो राम ने कहा, अरे प्रभु, ये क्या कह रहे हैं गुरुवर, मैं पर स्त्री को कैसे छू सकता हूँ, नहीं कर सकता, मैं मर्यादा जाएगी प्रभु। तो विश्वामित्र ने कहा कि रघुवर, मर्यादा नहीं जाएगी, आप इनको श्राप से मुक्त करेंगे, आपका ये बहुत आभार व्यक्त करेंगी। पहले आप चरण रखिए, जैसे भगवान चरण से छुए सुंदर नारी बन के वो फिर भगवान राम की स्तुति की है। गौतम की पत्नी अहिल्या स्तुति की है कि प्रभु, मुझे आपने फिर से नारी बना दिया, हमारे श्राप से मुक्त कर दिया, ये आप अगर यहाँ आते नहीं तो हम मुक्त नहीं होते। फिर उसके आगे विश्वामित्र जनकपुर गए। जनकपुर में गए, वहाँ जो है सीता जी की धनुष रखी थी। उनके पिता को ये हुआ कि हमको हमारी बेटी को इतना ही बलशाली और महान गुणवान पति चाहिए। तो इस उपलक्ष्य में उन्होंने ये स्वयंवर की घोषणा कर दी कि जो ये धनुष को तोड़ेगा वही हमारी पुत्री से शादी करेगा। अब विश्वामित्र के साथ रामचंद्र जी लक्ष्मण गए थे, तो रात में वो लोग वहाँ पहुँचे। जनक जी कहे कि ईश्वर, बड़ा अच्छा हुआ आप हमारे स्वयंवर में पधारे हैं ये दोनों बालकों को लेकर के। तो विश्वामित्र ने परिचय कराया, ये राजा दशरथ के सुपुत्र हैं, राम और लक्ष्मण, बड़े हैं ये छोटे हैं। तो जनक जी के अंदर बड़ा उत्साह हुआ कि चलिए, हमने अयोध्या का नाम सुना है, उनके राजकुमार आए हैं यहाँ। तो फिर अपना लोग जो आओ भगत जनक जी किए, संध्या वंदन करके ऋषि मुनि अपना प्रसाद भोजन ग्रहण किए। सोए रामचंद्र जी चरण दबा रहे थे और लक्ष्मण जी कहे, भैया आज वहाँ धनुष यज्ञ देखने चलना है। तो राम सवेरे विश्वामित्र कहे कि जाइए आप लोग, फूल हमारे लिए ले आइए और हम पूजा करें, आप लोग फिर जाके यज्ञ देख आइए। जब रामचंद्र जी फूल तोड़ने गए हैं तो संजोग था कि सीता जी अपनी सहेलियों के साथ अपनी माता से पूछ करके जाए, माता हम गौरी पूजन करें आए। अब राम सीता को देख रहे हैं और सीता राम को देख रही हैं, और लक्ष्मण जी फूल तोड़ रहे हैं कि हमारे आदि शक्ति लक्ष्मी और नारायण विष्णु हमारे भ्राता रूप में है। थोड़ा सा पीछे होके फूल तोड़ने लगे, लेकिन सीता जी की सहेलियां कह रही हैं, अरे सीता, पूजन करने नहीं चलोगी? तुम तो यही जो रात में ऋषि के साथ राजकुमार आए हैं इन्हीं को देख रही हो, चलो धनुष यज्ञ में दिखाई देंगे ये लोग भी। सीता जी चली गईं और माता जी की पूजन की। मन ही मन वो रामचंद्र जी को ये मान ली कि हमारे पति यही हों, और पार्वती जी से उन्होंने प्रार्थना किया कि माता, इस धनुष को आप हल्का कर दीजिएगा, क्योंकि हम इन्हीं को अपना पति मान लिए हैं। और रामचंद्र जी सीता जी के छवि को चंद्रमा से उपमा देते हुए कहे कि नहीं चंद्रमा, तुम्हारे में भी जो है दाग है, जानकी में दाग नहीं है, तो जानकी तुमसे भी सुंदर है। वो अपने मन में छवि लिए गुरु जी के पास आए। देर हो गई थी तो रामचंद्र जी सकचा रहे थे, लेकिन लक्ष्मण जी कहे कि हम लोग को देर हो गया गुरु जी फूल तोड़ने। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप लोग देख आए ना जनकपुर? उन्होंने कहा हाँ महाराज, देख आए, लेकिन एक बार और चाहते हैं विस्तार से देखना। फिर वो ऋषि कहे हम पूजा करते हैं, आप लोग जाइए घूम आइए। जब वो नगर में गए तो उस नगर के बच्चे जो छोटे छोटे थे भगवान राम से इतना प्रसन्न थे, खुश थे कि हाथ पकड़ कहते थे कि प्रभु इधर चलिए, इधर दिखाते हैं, उधर दिखाते हैं। जिधर बच्चे कहते थे भगवान इतने सरल स्वभाव के थे कि उसी तरफ जाने लगते थे।
अब सब बच्चे जो है खुशी खुशी उनको दिखाए कि ये धनुष है, यहाँ ये कल आपको यहाँ लोग आएंगे, आपको भी देखने आना होगा। ये धनुआ टूटेगी तो हमारी जो जानकी जी हैं, जिसके जो तोड़ेगा उसके गले में जयमाल डालेंगी, उसी के साथ हमारे राजा शादी करेंगे। भगवान राम मन ही मन सोच रहे हैं कि क्या लीला है। और सुबह हुई, फिर वो लोग उस यज्ञ में, धनुष यज्ञ में भाग लिए, जो जिनके द्वारा जानकी जी हरी गई थी। अब हमको पता है, हम पढ़े लिखे सब कुछ जाने, लेकिन जब हमारी दादी बता रही थी तो हमको बड़ा अजीब सा लगता था, अरे ये भी बात हुआ था। तो रावण भी आया था जो जानकी जी को हरा, लेकिन उस समय रावण इस तरह से देख रहा था कि जैसे किसी चीज को तुरंत पालूं मैं, और भगवान राम ऐसे देख रहे थे कि जैसे एक कन्या को अपना जीवन साथी बनाना है, और अपने आराध्य से, अपने गुरुवर से अनुशासन लेके करना है। और राजा ऋषि मुनि भगवान को सोचते थे राम को कि हमारे आराध्य हैं, जितनी देर बैठे उतनी देर ही हमारे नेत्र उनको देखते रहें। और ऐसे सभा में भगवान राम जब देखे कि देखते रहे, आराम से शांत चित बैठे थे, क्योंकि उनको करुणा निधान कहा गया है, सुख के निधान कहा गया है। फिर वो जनक जी की प्रतिज्ञा हुई कि कोई धनुष नहीं तोड़ पाएगा, धरती विहीन हो गई है वीरों से, अपने अपने घर राजा जाएं। इतना सुनते शेषावतार लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए, कहे कि आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं, कालों से न डरे रघुवंशी, काल से रघुवंशी नहीं डरते हैं, और आप ऐसे बोल रहे हैं, क्यों ऋषिवर, भैया तो धनुष तोड़ ही सकते हैं। तो गुरु आज्ञा से उठे रघुनंदन। गुरु जी कहे, विश्वामित्र कहे कि रघुवर उठिए और धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाइए, क्योंकि अब सारे संशय खत्म हैं। लेत लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, परशुराम मन विस्मय बाढ़े। ये उस समय हमारी दादी कही थी, जो हम आपके सामने कह रहे हैं। तब हमको बड़ा वो लगा कि कैसे ये बोल रहे हैं, हम आज के सामने आपके सुना रहे हैं। और धनुष टूटते सब लोग अपने अपने धाम को चले गए। माँ जानकी जयमाला लेके आई, प्रभु राम के गले में डाली। जनक जी फिर वहाँ से दूत पठाए, और अयोध्या में दूत आया, सुनाया कि आपके पुत्र राम धनुआ को तोड़े हैं, माता हमारी पुत्री जानकी जी का वरण कर ली है हमारी पुत्री। और अब आपके जो और 2 राजकुमार हैं, हमारे राजा का आदेश है कि उनको बारात लेके चलिए, उनकी भी अपने कन्याओं के साथ शादी कराएंगे। दशरथ बड़े मगन हुए, बड़े खुश हुए, कहे रुकिए थोड़ा हम महल में सूचना दे दें। फिर गए, उन्होंने कहा, अरे कौशल्या, तुमको पता नहीं है, राम की तो स्वयंवर वहाँ ऋषिवर करा रहे हैं, चलो हाथी घोड़ा सजाओ, पूरे नगर वासी सजाओ, क्योंकि अब हम लोग भी चला जाए, भरत और शत्रुघ्न की भी सदिया इसीलिए करा दें, क्योंकि बड़ा अच्छा मुहूर्त है, अगर ऋषि करा रहे हैं, बताओ कितना अच्छा मुहूर्त है। फिर सब राजा रानी सज भज के हाथी घोड़ा तैयार हुए, जनकपुर गए और चारों भाइयों की शादी हुई। फिर वहाँ से सब हाथी घोड़ा बहुत दाज दिए, जनक जी वहाँ से सब आए। लेकिन जब घर आए दशरथ जी, तो दशरथ जी कौशल्या जी से समझा रहे हैं कि पर घर से कन्या आई, रखियो पलक समान। उन्होंने कहा कि देखिए, ये बेटियां दूसरे घर से आई हैं, अपनी जैसे पलक गिरती है और उठती है, इसी समान जानकी और चारों बहुओं का आप ध्यान करिएगा, समझिएगा। एक दिन ऐसा समय आया कि पूरी अयोध्या जो थी वो राजा से आके प्रार्थना की कि प्रभु आप अब वृद्ध हो गए हैं, राम को राजा बनाइए, हमारे रामचंद्र जी ऐसा राज संभालेंगे कि कोई ऐसा संभाला नहीं होगा। लेकिन राम को बड़ा अंदर से कष्ट था कि हमारे ऋषि मुनि जो तपस्या कर रहे हैं वो कैसे करेंगे अगर हम राज पा जाएंगे। उन्होंने अपने आराध्य को प्रेयर किया, प्रार्थना किया कि कुछ करिए प्रभु, अब हम धन संकट में फंस रहे हैं। तो
सरस्वती जी को सारे देवता भी परेशान थे कि अगर रामचंद्र जी राजा बन जाएंगे तो हम लोग फिर हमारे काम रह जाएंगे। जिसके लिए प्रभु का अवतार हुआ है, विप्रधेर सुरसंत लीन मनोज अवतार, निज माया निर्मितन माया गुण गोपार, कि भगवान इनके लिए आए हैं और राजा बन जाएंगे तो फिर वो राजा ही रह जाएंगे, हम लोग तो भाई तरसते रह जाएंगे। फिर वो लोग क्या किए, सरस्वती जी से कहे कि जाइए, सबसे प्रिय दासी केकई की मंथरा है, अब उसकी बुद्धि में बैठिए। अब उसकी मति में जाके मंथरा की बुद्धि में बैठ गई सरस्वती जी। मंथरा गई कैकेयी से बोली कि महारानी, आप राजा दशरथ आपको बहुत मानते हैं, खाली आपसे ढोंग करते हैं, क्योंकि आज राम को कौशल्या को मान रहे हैं, उनका बेटा राजा बन जाएगा तो आप तो दासी का जीवन बिताएंगी। ऐसे कपट चाल उसने चली कि कैकेयी के मन में वो बात बस गई कि हाँ, अब उसने बोला कि दासी मैं करूं क्या, कैकेयी ने। तो उसने बोला कि कोप भवन में चले जाओ, एक बात मत मानो। कोप भवन में बाहर आदेश गया कि महारानी गुस्सा गई हैं। कोप भवन में दशरथ जल्दी जल्दी आए कि अरे क्या बात हो गया, कि क्यों कोप भवन में चली गई, राम को तो बहुत मानती थी, हमसे कहे उन्होंने ही कहा कि बेटा राजा का राज अभिषेक करिए, और आज कोप भवन में क्यों चली गए। कहे कि क्या बात है। उन्होंने कहा राजा आज कोई बहाना नहीं चलेगा, क्यों कि आप कौशल्या को ज़्यादा मानते हैं, हमें नहीं मानते हैं, खाली हमें ये कह रहे थे कि आपको मानते हैं ज़्यादा। उनका बेटा राजा बनेगा और हम क्या करेंगे, हम दासित्व जीवन नहीं स्वीकार करेंगे। दशरथ जी बहुत समझाए कि ऐसा कुछ नहीं है, राम तो आपको बहुत प्यारे हैं, लेकिन उसने कहा कि नहीं, 2 वरदान मांगे हैं, आज हमें आप दे दीजिए। एक से राम को वनवास 14 साल, दूसरे से भरत को राजगद्दी। ये सुनते ही दशरथ के शरीर से प्राण लगा जैसे निकल गया, लेकिन अपने को संभारे और कहे कि नहीं कैकेयी, कुछ और मांग लो, इसके बदले कुछ और। लेकिन कैकेयी एकदम डिगी रही कि नहीं, हम लेंगे तो ही वरदान लेंगे। और वो अपने भवन में चले गए, कैकेयी समझा बुझा के फिर लौट के आए। उन्होंने कहा कि कैकेयी मान जाओ, राम सबके आंखों का तारा है, कहाँ ये कर रही हूँ। उसने कहा नहीं। और सवेरा हुआ, राजा उसी कैकेयी के महल में विलाप करते करते बेहोश हो जा रहे थे, बेसुध हो जा रहे थे। जब सवेरा हुआ तो पूरी प्रजा आई कि मतलब आज राम का राज तिलक होगा, देखें कैसे राजमहल सजी है। एकदम वहाँ कोहराम मचा था, सब तरफ उदासी छाई थी। फिर सब आए, सुमंत उनके मंत्री थे, उन्होंने पूछा कि महाराज ये क्या है। कहे अरे ऐसा अनर्थ हो गया कि राम के लिए वन मांग ली है कैकेयी, कैसे राम बन जाएंगे, हमारे प्राण आधार राम है, हमारे जीवन राम है। फिर किसी तरह से राम गए कौशल्या माता के पास कि माँ हमको बन जाना है, आप आदेश करिए। तो कौशल्या ने कहा कि बेटा ऐसा है, अगर पिता बन दिए हो तो मत जाना, अगर माँ दी हो तो जाना। उन्होंने कहा माता पिता दोनों का आदेश है। फिर उन्होंने कहा बेटा हर्षित होकर बन जाइए, क्योंकि माँ का आदेश है। और रामचंद्र जी अपना राशि वस्त्र उतार के वलकल वस्त्र पहन के तैयार हुए। पीछे से लक्ष्मण जी अपने माता से कहे, भरत जी तो ननिहाल थे, लक्ष्मण जी अपनी माता से कहे कि माँ भैया बन जा रहे हैं, हमारा जीवन जो है दासत्व का है, हम उनके सेवक हैं। तो उनकी माता सुमित्रा ने समझाया कि बेटा तुम्हारा जन्म ही राम सेवा के लिए हुआ है, तुम राम की सेवा में जाओ, हम अयोध्या में हैं, माताएं हैं, हम उनके साथ रहेंगे, राजा को भी हम लोग संभालेंगे। और जब वो दोनों भाई तैयार हो गए बलगल पहन के, तो जानकी जी ने कौशल्या के पास गई, कहीं कि माता जी बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। माता बिना पुरुष की स्त्री की कोई योग नहीं है, उसे कुछ लोग नहीं मानते हैं, उसको बहुत अबला समझते हैं। हम कैसे रहेंगे, जैसे नदी में पानी नहीं है तो नदी बेकार है, शरीर में प्राण नहीं है तो शरीर बेकार है, ऐसे जब हमारे रघुवर नहीं है तो हम तो अधूरे हैं माँ। फिर किसी तरह अपने कलेजे पर तावर रख करके कौशल्या ने सीता से कहा कि सीते जाओ कैकेयी से मांग लो आज्ञा, क्योंकि तुम्हारी बहुत चहेती सासू माँ है। उन्होंने कहा माता
हम वन जा सकते हैं? उन्होंने कहा कि तुम्हारी इच्छा है जाओ, लेकिन तुम्हें हम वन नहीं दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा माँ आज्ञा दे दीजिए, हम रघुवर के साथ चले जाएं। कैकेयी ने कहा कि जाओ, तुम भी तैयार हो जाओ, तुम ऐसे ही वस्त्र में जाओ। लेकिन जब तीनों लोग वन गए, जाने के तैयार हो गए, राजमहल से निकले, तो मानो ऐसा पड़ रहा था कि जैसे वहाँ एकदम रो रही है अयोध्या। सब दुखी थे, किसी से लेना देना, सब एकदम परेशान थे। रामचंद्र जी ने क्या किया, रथ पर लक्ष्मण को पहले जानकी बैठाए, फिर अपने बैठे, फिर लक्ष्मण बैठे और चल दिए। राम के पीछे पूरी अयोध्या चली गई। जहाँ तक राम जाएंगे वहाँ तक हम लोग जाएंगे। राम देखे कि नगरवासी हमारे पीछे परेशान हैं। उन्होंने रात में ऐसा माया किया कि सारे नगरवासी सो गए, और वो धीरे से सुमंत को कहे कि अब आगे रथ बढ़ाइए मंत्री। वो लोग वहीं रह गए और आगे गए। जब वो लोग की आँख खुली तो लोग हा राम करके कुछ दूर दौड़ के गए। फिर वो लोग वापस आए अयोध्या में, और सुमंत को उन्होंने कहा कि मंत्री जी आप घर लौट जाइए, वन हमें हुआ है, आपको नहीं हुआ है। और सुमंत किसी तरह से अपना रथ लेके आए और रामचंद्र जी आगे गए। केवट मिला, नाव पार कराया, नाव उतरवाई दे रही थी जानकी जी, नहीं लिया। और आगे गए, जो ये सोने का हिरण बना, मारीच था वही हिरण बना, कालनेमी जो है उसमें सहयोग किया। और रावण वो हिरण के पीछे रामचंद्र जी गए। मृगा को जब बाण लगा तो मृगा राम की आवाज में राम राम कहा। सीता जी को अचरज हुआ कि अरे राम को बाण लग गया। उन्होंने लक्ष्मण कितना कटु शब्द बोला। लक्ष्मण कहे भाभी भैया को कोई नहीं मार सकता, कहीं तुम्हारे भाई जो है दिक्कत में है, तुम कह रहे हो कि ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे सुनते ही लक्ष्मण जी धनुषा से रेखा खींच के कहे माता एक कट वचन मैं भाई से नहीं कह सकता, भैया से, लेकिन अब ये रेखा से बाहर मत जाइएगा। और वो आगे बढ़े, राम की खोज में निकल पड़े। इधर रावण देखा कि कोई कुटिया में है नहीं। अब रावण सन्यासी का वेश धर के और सीता जी भिक्षाम देहाम करता रहा। और जैसे वो जाता था ऐसे अग्नि जल जाती थी शक्ति, तो पीछे मुड़ जाता था। तो उसने सीता जी से कहा कि बेटी बाहर अगर निकल के आओ, भिक्षा दो। और जैसे वो रेखा के बाहर आए, भिक्षा डालना चाहे, रावण उनको ठा के रथ पे बैठा लिया। वो हा राम करते चली गई। कुछ दूरी पे जाके अपने कंगन गिराई, एक फिर दूसरा गिराई, अपने जेवर ऐसे गिराते चली गई। फिर आगे जाके उनको जटायु मिले। जटायु जो है वो रावण से युद्ध किए, लेकिन रावण बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का था तो बहुत भारी विद्वान। उसने क्या किया, उसके पंख काट दिया, फिर वो गिर पड़े वही धरती पर, हाय राम वो भी करते रहे। रावण लेके सीता को गया। सीता, रावण को श्राप था कि जब तक स्त्री की इच्छा नहीं होगी तुम उससे जबरदस्ती करोगे, तुम्हारी मृत्यु है। इसलिए रावण सीता जी से डरता था कि हमारे मृत्यु की निशानी यही है। ले जाके अशोक वाटिका में रख दिया और पहरेदार रख दिया कि मतलब कहीं जानकी जा न पावे। एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, वो सीता जी से बहुत स्नेह करती थी और सीता जी की सारी सुविधाएं वो उन लोगों को बहला फुसला खटा देती थी। और जटायु को मड़ासन में छोड़ के रावण चला गया। फिर भगवान राम को आया करे इतना दिन बीत गया, जानकी का कुछ पता नहीं चला। लक्ष्मण जाइए सुग्रीव थोड़ा पता करिए। सुग्रीव पास लक्ष्मण गए, कहे अरे लक्ष्मण कहाँ भूले हैं, हनुमान भी साथ थे। हनुमान कहे अरे सुग्रीव कहाँ भूल गए हमारे प्रभु की बात को। फिर कहे कि प्रभु क्षमा मांगते गए। उन्होंने बाणनी सेना तैयार किया, सभी भागों में बांट दिया और एक वन बनाया था कि इसमें जो आएगा और सीता खबर लेके आएगा वो तभी ये फल खाएगा। हनुमान जी गए। जामवंत ने हनुमान को अपनी उनकी कोई श्राप था उसको सुनाए कि आपको कहाँ बल भूल गए हैं, आप तो इतने बलशाली हैं कि मिनट भर में आप लंका पहुंच जाएंगे जहाँ जानकी जी होंगी। फिर उन्होंने हुंकार भरा और लंका पार करके सीता जी को पता लगाए और भगवान राम की मुंदरी सीता जी को
दिए और कहे सीता जी अचंभित हुई कि भगवान राम की मुंदरी देखी, घबरा गई, अरे एक मुंदरी कैसे आई है। नीचे उतरे, कहे माता मैं वानर हनुमान हूँ और प्रभु राम का सेवक हूँ। माँ आप घबराइए नहीं, मुझे भगवान राम भेजे हैं। तो कहीं कि उनके अंदर कुछ थोड़ा सा राहत हुआ, करे रे बाप ये तो बानर नहीं, ये तो बोल रहे हैं बानर, ये तो हनुमान है। फिर उन्होंने कहा कि माता जी में भूख लगी है। उन्होंने कहा बेटा बहुत बड़े बड़े राक्षस हैं, तुम्हारे ऊपर हमला कर सकते, हम यहाँ अकेले हैं। लेकिन हनुमान ने कहा माता संशय मत करिए, अब हम भगवान ने तीनों लोक में अपने शरीर दिखा दिया कि हम इतने बलशाली हैं। फिर सीता जी को हुआ कि नहीं ये तो बहुत गुणवान बानर हैं, इनके अंदर तो बहुत सारी एनर्जी है। तो कहीं कि जाइए मधुर फल खाइए। अपना फल खाने लगे, कुछ तोड़े, कुछ गिराए, कुछ पत्ते डालियों नोच करके फेंक दिया। और जब रावण के जो सैनिक थे वो मार लड़ाई करने लगे तो उठा पटक पटक के हनुमान जी किसी को हाथ तोड़े, गोड़ तोड़े, पैर तोड़े, धराशायी कर दिए। और एक उसका लड़का था उसको जान से मार दिए। फिर रावण के पास कुछ सेना भागी हुई गई कि अरे ऐसा वानर आया है, पूरी अशोक वाटिका उजाड़ के रख दिया है महाराज जी, बड़ा उत्पाती आया है। मेघनाथ आया जो रावण का लड़का था, और उसने क्या किया, हनुमान जी को बांध लिया और ले गए रावण की सभा में और कहे कि प्रभु हम ले आए इस बंदर को। हनुमान जी कहे कि देखो रावण, बिना हमारे राम के तुम्हारा कल्याण नहीं है, और ऐसा करो कि माँ जानकी को तुम पहुँचा दो हमारे प्रभु के पास और उनकी शरण में हो जाओ, हमारी बात को मान लो। रावण एक नहीं माना और वहाँ सभा सब जुटी, सब लोग कहे इस बानर के पूंछ में तेल लगा, कपड़ा लगा के तेल लगा के जरा पूछ ही बानर तहाँ जाइए, तब 60 निज नाथे ले आएंगे और अपने स्वामी को ले आएगा। आग जब जलने लगा, पूंछ जलने लगी, तो हनुमान जी ने यह छते वह छते, यह मड़ई वह मड़ई जलाने लगे। और जलाने के बाद जब लंका जल गई, विभीषण के घर उन्होंने छोड़ दिया और पूंछ को बुझा करके और एनर्जी थोड़ा उनको आराम मिला, शरीर ठंडी हुई, तो वो फिर माता जानकी के सामने आए और कहे कि माता जी अब कुछ हमें आप अपना चिन्ह दीजिए कि भगवान को हम बता सकें कि माता जानकी का ये हाल चाल हम बताएं और आपका कुछ पहचान दें। उन्होंने अपना चूड़ामणि उतार के दिया, कहा कि प्रभु से कहिएगा कि जैसे आम की लाल लाल कोपले निकलती हैं, उसी समान बादल जो बरस रहे हैं वो हमें बारिश तपित तेल जन वर्षा काट रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा प्रभु, आप जल्दी आइए। ये हमारे प्रभु राम से हनुमान जी ऐसा ऐसा कहिएगा। और अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, हनुमान जी के माता जी ने आशीर्वाद दिया और गए रामचंद्र से। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जल्दी चलिए, माँ जानकी को ले तो हम ही आते प्रभु, लेकिन आप जाएंगे तो कुछ और अच्छा होगा, आगे और कुछ होना होगा। भगवान राम ने कहा कि हनुमान चलते हैं, तुम इतना तो हमें ढाढ़स बधाए कि जानकी अशोक वाटिका में है। और फिर एक समय अच्छी निकाल करके भगवान राम लंका पर चढ़ाई किए, लड़ाई हुई, राम की विजय हुई, रावण मारा गया, विभीषण राजा बना और सब सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई। फिर सब लोग अयोध्या को आए और भरत जी नंदी गांव में तपस्या करते थे। हनुमान जी आए, बताए कि प्रभु राम आ रहे हैं। नगर में उत्साह ढिढोरे पीटे गए, प्रभु आ रहे हैं। सभी लोग हर्षित हुए, माताएं सभी खुशी हुई और सभी लोग उत्साह से नगर में समझ लो जैसे नई दुल्हन आती है सजाया जाता है, उसी प्रकार भगवान राम और जानकी की सेवा में पूरे नगरवासी अयोध्या को सजाए। जो ये हम कहानी सुना रहे हैं 22 तारीख को, वैसे ही भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा होगी। ऐसे लोग देश विदेश से आ रहे हैं, क्योंकि हमारे राम हम हैं, राम जी के, राम जी हमारे, उनके सिवा न कोई हमारे। हम लोग हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जा रहे हैं। जो हमारे दोनों बेटियां हैं, दूसरे नंबर की और सबसे छोटी, जो हमारे चैनल को
एडिटिंग करती है। चैनल हम चलाते हैं, बात सही है, लेकिन बेटी हमारी उसको बनाती है। आप लोग उसके काम को सराहिए और उसको और हौसला अफजाई करिए कि वह आप लोग को अच्छा अच्छा वीडियो डाल के दे। जी तेरे नैन बड़े हैं तिरछे, तेरे चाल बड़े मतवाली, तेरी जुगल जोड़ी पर जा